तपोवन स्थित विधानसभा भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें आगामी 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र की कार्यवाही को लेकर जानकारी साझा की जाएगी। तो आपको बता दें, कल से हिमाचल प्रदेश का शीतकालीन सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है और विंटर कैपिटल धर्मशाला में ये आयोजित हो रहा है। तपोवन में कल से 5 दिनों के लिए ये शीतकालीन सत्र चलेगा। कई अहम मुद्दों पर यह सदन गरमा सकता है और आज विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले। विचित्र का रुख करते हैं, धर्मशाला से इस खबर पर जुड़ गए हैं विचित्र। जहां धर्मशाला में तापमान लगातार गिरता जा रहा है, वहीं अब जो राजनीतिक गतिविधियां धर्मशाला में होने वाली हैं तपोवन में, उससे कहीं ना कहीं राजनीतिक पारा जरूर चढ़ने वाला है। शुरुआत करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ। कुलदीप सिंह पठानिया आज करने वाले हैं और सद्भाव से विधानसभा का ये शीतकालीन सत्र चल सके उसको लेकर वो अपील करेंगे और तमाम जानकारियां मीडिया के सामने रखेंगे। विचित्र। बिल्कुल जाशमन, देखिए, क्योंकि वैसे भी कांगड़ा को सियासी राजधानी कहा जाता है और प्रदेश की भी दूसरी राजधानी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सर्दियों में जो है सरकार परंपरागत तरीके से जो है, जैसे कि ये काफ़ी लंबे अरसे से जो है हम देखते आए हैं कि सरकार राजधानी शिमला से शिफ्ट होकर जो वो सीधे धर्मशाला पहुंच जाती है और यहाँ पर शीतकालीन सत्र होता है। इनफैक्ट यहाँ पर शीतकालीन प्रवास भी होता है, लेकिन जो मौजूदा मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, उन्होंने कहा है कि व्यवस्था परिवर्तन हुआ है, तो उसके मुताबिक उन्होंने शीतकालीन की बजाय इस बार ग्रीष्मकालीन प्रवास किया था, लेकिन करना पड़ा था। लिहाजा अपने सवाल जो पूछा है वो है कि शुरुआत कहां से हो रही है। तो आज क्योंकि लाव लश्कर के साथ सरकार यहां पहुंच जाएगी, उससे पहले जो है विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह पठानिया, उनकी ओर से बाकायदा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उसकी मार्फत ये बताया जाएगा कि इन 5 बैठकों में ये जो 14वीं विधानसभा का ये जो चौथा सत्र है, सेशन है, ये बैठक है, उसमें जो है वो किस किस तरह से जो है वो कितने सवाल जो रहने वाले हैं, तारांकित कितने होंगे, अतारांकित कितने हुए। वैसे तो जानकारी के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि 400 से ज्यादा सवाल जो है पक्ष विपक्ष के यहां पर हो सकते हैं, गूंज सकते हैं, नोकझोंक हो सकती है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए उससे पहले जो है अपनी जानकारी जो है विधानसभा अध्यक्ष जो है वो साझा करेंगे। 12:30 बजे के करीब ये शेड्यूल किया गया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और उसके बाद जो है वो सर्वदलीय बैठक भी करेंगे। लिहाजा सर्वदलीय बैठक में वो यही मांग जो है वो जो तमाम जो माननीय सदस्य हैं उनसे करने वाले हैं कि वो इस सेशन को संभाव से चलाएं, हिमाचल प्रदेश के हितों को मद्देनजर रखें और उसके तहत ही वो अपना जो है वो सवाल सदन में रखें और संभाव तरीके से जो है वो सदन को चलने दें। लिहाजा हम लोगों ने देखा भी है जाशम की जितनी भी इससे पहले बैठकें हुई, क्योंकि ये चौथी बैठक है, इससे पहले 3 बैठकें हो चुकी हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की और 14वीं विधानसभा की। तो उसमें हम लोगों ने देखा है कि किस तरह से लगातार जो है अब वॉकआउट होता जा रहा है, किस तरह से विपक्ष जो है वो पूरे तरीके से एक सत्ता पक्ष की जो है वो मुखालफत करता उस वक्त जो है वो नजर आता है। सदन में काफी नोकझोंक यहां पर होती है और अब जो है वो कहीं ना कहीं जिस तरह से पहले का हेल्दी बहस हुआ करती थी, या उस हेल्दी बहस के दौरान जो है जैसे दोनों तरफ से जो है सवाल जवाब होते थे, उस पर नोकझोंक होती थी, वो काफी लंबे अरसे से अब थोड़ा सा मिस होने लगा है। उस चीज को जो है वो जनता मिस करने लगी है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए स्पीकर की ओर से हमेशा से यही कोशिश रहती है कि चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो चाहे विपक्ष के विधायक हों, दोनों ही संभाव तरीके से अपने सवालों को रखें, सुनने की भी धैर्य भी रखें, पेशेंस भी रखें और यानी ये रहे कि पूरे तरीके से जो है सभी के सवाल लिए भी जाएं, उन पर चर्चा भी हो, हेल्दी चर्चा हो। तो इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए ही स्पीकर ये अपील करने वाले हैं सर्वदलीय बैठक में। और सर्वदलीय बैठक में हो सकता है कि आज विपक्ष जो सत्ता पक्ष है उसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो मौजूद ना हो पाए, क्योंकि 4:30 बजे के आने का उनका शेड्यूल है। अगर उससे पहले सर्वदलीय बैठक हो जाती है तो मुख्यमंत्री के आने की इसमें कोई संभावना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर 4:30 बजे के बाद होती तो निश्चित तौर पर जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इसमें जो है मौजूद रह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है विपक्ष के तमाम विधायकों के आने की यहां पर जो है पूरी संभावना है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जो वो पहले से ही धर्मशाला में मौजूद हैं। बाकी और भी भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो भी धर्मशाला में मौजूद हैं। तो इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि सर्वदलीय बैठक में भी अगर सत्ता पक्ष की ओर से ये बड़े नेता यहां पर मौजूद, विपक्ष की ओर से बड़े नेता मौजूद रह सकते हैं, तो सत्ता पक्ष की ओर से भी जो है वो बड़े नेता या जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो मौजूद रह सकते हैं। हालांकि अभी तक जो है वो डिप्टी स्पीकर और व्हिप और चीफ व्हिप नहीं है, फिर भी देखना बड़ा लाजमी होने वाला कि इस सर्वदलीय बैठक में
कौन कौन नेता जो है वो यहाँ पर मौजूद बिल्कुल रहेंगे। विचित्र सर्वदलीय बैठक भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ अगर ये बात की जाए, इससे पहले जब तपोवन में सरकार जब बनी ही थी और फिर 3 दिनों के लिए जब वो सत्र चला था, क्योंकि मंत्रियों का नाम उसमें अनाउंस नहीं हुआ था, कैबिनेट का गठन उसमें नहीं हुआ था, तो कमरे भी अलॉट नहीं हुए थे। एक महत्वपूर्ण बिंदु ये भी रहेगा कि कमरों का अलॉटमेंट भी किया जाएगा। साथ ही साथ जो 2 नए कैबिनेट में मंत्री शामिल किए गए हैं, उसके बाद सिटिंग अरेंजमेंट में भी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। ये भी एक मतलब पॉइंट रहेगा विधानसभा के शीतकालीन सत्र का। जाशमीन बिल्कुल उस पर सभी की नजर रहने वाली है, क्योंकि देखिए अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है और सेशन से पहले ही ये मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। निश्चित तौर पर जो सिटिंग होगी उसमें देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। 2-2 बार के विधायकों को भी अगर यहाँ पर मंत्री बनाया गया है तो वो जो है उस पर थोड़ा सा नजर रहने वाली है कि वो उनकी सिटिंग प्लान कहाँ होगा। इससे पहले भी 4-4 मरतबा जो विधायक जीत कर आए हैं उनको हालांकि कोई पोर्टफोलियो नहीं दिया गया है, तो उनकी चेयर कहाँ पर होगी, ये भी इस पर भी सभी की नजरें जो रहने वाली हैं। हाँ, दूसरी बात आपने कही कि उससे पहले जो विंटर सेशन यहां पर हुआ था, पहला विंटर सेशन यहां पर हुआ था, तो उसमें निश्चित तौर पर उस वक्त नई सरकार बनी थी, उस वक्त किसी को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया था और उस वक्त जो है वो सेशन चला था, लेकिन बहुत अल्पकाल ये सेशन चला था। लेकिन इस बार जो है शनिवार तक यानी 5 बैठकें इसमें होने वाली, बहुत महत्वपूर्ण ये बैठकें होने वाली है, पूरी ये बैठकें होंगी, ये इस बार कहा भी गया है। और क्योंकि व्यवस्था परिवर्तन की बात जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार कह रही है, तो निश्चित तौर पर वो हर वक्त को जो है वो हर बैठक को यूटिलाइज करना चाहेगी, हर टाइम को वो यूटिलाइज करना चाहेगी। वो नहीं चाहेगी कि किसी भी तरह से सत्र का जो टाइम हो या टाइम पीरियड है वो जाया जाए। तो ये देखना बड़ा यहां पर दिलचस्प और लाजमी रहने वाला है। दूसरा ये है कि पोर्टफोलियो के मुताबिक जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के जो रूम है वो भी अलॉट कर दिए गए हैं और उनको भी हम लोग बहुत जल्दी। ठीक है विचित्र, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प होगा कि सिटिंग अरेंजमेंट किस तरह से रहता है। विचित्र, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबरों पर आपसे हम जानकारियां लेंगे। तो आज जहां एक तरफ सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी, तो वहीं धर्मशाला